Hello friends, welcome to the fifth part of the topic moment distribution method, which is used to analyze any continuous beam. And in my previous lecture we saw carryover factor and carryover moment, while in this lecture we'll be studying distribution factor. तो पिछले लेक्चर में हमने carryover factor और carryover moment के बारे में देखा था, and in this lecture we'll move on towards distribution factor. मतलब distribution factor क्या है और how it is useful in moment distribution method to analyze or calculate the shear force and bending moment diagram for any continuous beam. So let me read the definition, or we can say formula itself is the definition. Distribution factor is the stiffness of one member divided by sum of stiffness of all the members meeting at a joint. So basically distribution factor is a ratio, or we can say it is a constant, and it is also related with the stiffness what we understood in the recent lectures. जो हमने स्टिफनेस के बारे में देखा है, इससे ये टॉपिक रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. मतलब कोई भी मोमेंट, देखिए ये फिगर हम लेते हैं, यहाँ पे एक जॉइंट है और अलग अलग बीम निकल रहे हैं एक जॉइंट से, एंड आई हैव अप्लाइड दिस मोमेंट m. ये m जो है वो मोमेंट मैंने यहाँ पे अप्लाई की है. तो हमें देखना ये है कि ये जो मोमेंट है वो सभी जो बीम मेंबर्स है उसमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. It is not that it is distributed equally m/4, m/4, m/4 and m/4 in each and every member. पर ये किस फैक्टर पे डिपेंडेंट है, तो वो हम बोल सकते हैं स्टिफनेस. डिपेंडिंग ऑन द स्टिफनेस ये अलग अलग बीम में अलग अलग तरीके से डिवाइड होगी. तो टुडे विल अंडरस्टैंड हाउ कैन वी डिवाइड दिस मोमेंट. किस तरह से हम इस मोमेंट को डिवाइड करके सभी बीम में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. तो ये यूज है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का. So basically this is the formula and this is its abbreviation. Stiffness of one member K and stiffness of all the members meeting at a joint sigma K. All the members meeting at this joint. So the moment acting at any joint is distributed among the members meeting at that joint in proportion of the stiffness of each member. This is what I explained. How this moment is distributed in all these four members is explained by this distribution factor. So now getting into this figure, यहाँ पे एक जॉइंट है जहां से चार अलग अलग बीम आप देख सकते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो एंड कंडीशंस भी सभी बीम की अलग है. यहाँ इस दो बीम की जो एंड कंडीशन है वो फिक्स है और इस दो बीम की हिंज या फिर सिंपल है. तो यहाँ पे अगर हम कोई मोमेंट अप्लाई करते हैं, देन दिस बिकम्स द फार एंड एंड दिस बिकम्स द नियर एंड. ये हो जाता है हमारा फार एंड और ये हो जाता है हमारा नियर एंड. तो अगर नियर एंड की हम बात करें तो अगर फिक्स है ये, तो यहाँ पे 4EI/L हो जाएगा. यहाँ पे भी फिक्स है तो ये भी मेंबर नंबर 3 में भी 4EI/L हो जाएगा. पर मेंबर नंबर 2 और 4 में क्या हो जाएगा, 3EI/L एंड 3EI/L. सी राइट नाउ वी आर नॉट कंसीडरिंग एनी कैरी ओवर मोमेंट. जो मोमेंट हम लगा रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं. तो ये मेंबर नंबर 1 में लगेगी यहाँ पे 4EI/L, यहाँ पे 3EI/L, यहाँ पे 4EI/L एंड अगेन यहाँ पे 3EI/L बिकॉज दिस इज हिंज and this both are fixed. This is explained in detail in my previous lecture. आप देख सकते हैं अगर आपको इसमें कुछ confusion नजर आ रहा है. So यह वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है. K1 is 4EI/L. K1 मतलब मेंबर नंबर 1 की स्टिफनेस एट नियर एंड. नियर एंड की बात कर रहे हैं, देखो हम यहाँ पे एट नियर एंड. K2 is 3EI/L because end condition is hinge. K3 is 4EI/L here because it is fixed, and again K4 is मतलब stiffness of the fourth member is 3EI/L because far end is hinge. Now moment taken by member 1, मतलब ये member जो moment distribute करेगा this out of this m, ये जो हमने moment apply की है उसमें से ये member कितनी moment लेगा, तो m1 is equal to K1 upon sigma 1 into m. इतनी moment लेगा. m1 हमें फाइंड आउट करना है. तो m1 मतलब इस मेंबर की मोमेंट, रेजिस्टिंग मोमेंट. आउट ऑफ दिस m, ये m1 है वो इस मेंबर में रेजिस्ट हो जाएगी. K1 upon sigma k into m, वेयर K1 upon sigma k जो हमने यहाँ पे देखा वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. सो नाउ वी कैन से दैट बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के साथ जब मोमेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इसमें रेजिस्टिंग मोमेंट मिल जाती है. Similarly, moment carried by member number 2 is m2 will be equal to K2 upon sigma k into m. तो वही हुआ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर
into m। तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सभी बीम का अलग अलग रहेगा। खुद की स्टिफनेस एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द मेंबर स्टिफनेस, ये हो जाएगा सिग्मा के। Similarly K3 and similarly K4, K3 by sigma K will be distribution factor, so M3 is equal to K3 upon sigma K into M, and similarly for member number 4. So now we can say that distribution factor is used to know how the moment is been distributed in each and every member. So friends, this is all for today. Thank you for watching and wait for the 6th part of the topic, moment distribution method.